दोस्तों तकरीबन 24 घंटे पहले यानी कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। खबर राजस्थान से जुड़ी हुई थी। खबर यह थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर मोहर लग चुकी है कि अब वसुंधरा राजे सिंधिया ही राजस्थान की मुख्यमंत्री होंगी। और जैसे ही इस बात की खबर मिली वैसे ही पर्ची वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौड़े दौड़े खुद मिलने पहुंच गए थे वसुंधरा राजे सिंधिया से। आज इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर लेकर आया हूं। खबर यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से न केवल बीजेपी की बड़ी हार होने जा रही है बल्कि कांग्रेस कैबिनेट बनाने जा रही है अपनी। जी हां, राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कैबिनेट बनने जा रही है। यानी एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है, तख्ता पलट होने जा रहा है। राजस्थान की आज की सबसे धमाकेदार खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लग रहा था ना कि बीजेपी की सरकार बन गई पूर्ण बहुमत वाली। मैं आपसे पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, ये गुटबाजी का जो जिक्र करते हैं ना कि कांग्रेस में गुटबाजी है। हाँ, कांग्रेस के कुछ नेताओं में ये बड़ी छटपटाहट रही कि हम 5 साल, हम 10 साल सत्ता से दूर रहे, मंत्री नहीं बन पाए, लाल बत्ती नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की तरह बिल्कुल नहीं है, इनके नेताओं की तरह नहीं है। यहां यहां जमकर खुलकर तानाशाही की जाती है। यानी जो आदेश दिल्ली से आता है उसका फरमान का पूरा निर्वहन करना पड़ता है। और ये पिछले 10 साल से चल रहा था। लेकिन इस बार जो जनता ने सबक बीजेपी को सिखाया, अब उसके बाद तगड़े से वही सबक अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े नेता मोदी जी और शाह बाबू को सिखा रहे। बता रहे कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी सरकार चलाइए, मोदी सरकार, दिल्ली में बैठिए, वहीं बैठकर फैसले लीजिए अपने लिए, अपनी सरकार के लिए। राजस्थान में क्या होगा, हरियाणा में क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, ये हम देख लेंगे। हम भी सियासत में लंबे समय से हैं, राजनीति में लंबे समय से हम संभाल लेंगे। और ऐसा ही झंडा बुलंद कर दिया आखिरी वक्त पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने। एक ऐसा खेल किया गया है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की जो ताजपोशी होगी, कांग्रेस के कई विधायक नेता खुलकर अब कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं वो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये देखिए, न्यूज़ 24 की खबर है। क्या है, राजस्थान में 5 सीटों पर बीजेपी की हार तय। पढ़ लीजिए, 5 सीटों पर, विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इन 5 सीटों पर बीजेपी हारने जा रही है। मैंने एक दिन पहले भी आपको ये खबर दिखा दी, देखिए आज ये खबर दिखा रहे हैं। क्या है, एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पहले से ही 5 जो सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें शेखावटी और जो राजस्थान की वो सीटें हैं जहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया का दबदबा है, जहां पर दबदबा है। और खास तौर पर उस लोकसभा सीटों पर जब बीजेपी हारी तो एक रिपोर्ट तैयार की गई कि क्या हुआ भैया, दौड़े दौड़े गए तो थे मोदी जी, गए तो थे अमित शाह, गए तो थे नड्डा बाबू, और भेजे थे कई सारे। कभी योगी आदित्यनाथ को भेजा था, भेजा तो इनको भी था, हेमंत बिस्व शर्मा को, जो मुल्ला बनाऊंगा, मौलाना बनाऊंगा, मदरसे तोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा, इस बात का जिक्र करते हैं। भेजा तो था, आखिर हुआ क्या? उन्होंने कहा किसी की जरूरत नहीं है। राजस्थान में बीजेपी के एक ही नेता को जनता पहचानती है, जिनको आपने पिछले ही साल अपमानित किया। नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। जी हाँ, अंदर खाने से रिपोर्ट आई थी कि आपने अपनी मनमर्जी से पर्चियों के तहत भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री जरूर बना दिया, लेकिन विधायक नेताओं के साथ साथ देश की जनता भी नाराज चल रही है। देश की जनता, राजस्थान की जनता इस बात को लेकर नाराज है कि उनकी अपनी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को अपमानित किया गया। वो सक्रिय राजनीति में है, फिर भी उनको सिर्फ इसलिए साइडलाइन कर दिया कहीं वो मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए रिकॉर्ड को न तोड़ दें। जी हाँ, इसी बात की बड़ी इनसिक्योरिटी रहती है मोदी में। उनको एक तो नेहरू जी की बराबरी करनी है और एक ये कि बीजेपी में उनके मुकाबले का कोई मुख्यमंत्री ना बन जाए। जी हाँ, उनका कोई रिकॉर्ड ना तोड़ पाए। वो रिकॉर्ड बनाने के लिए बैठे हुए सिर्फ कि अगर इतिहास उनको उठाकर पढ़े कभी आगे आकर तो बताया जाए लंबे समय तक कौन मुख्यमंत्री रहा बीजेपी में, तो बताया जाए मोदी जी 2 ही बार हो पाए प्रधानमंत्री बैक टू बैक चुने। कौन? एक नेहरू जी थे और एक है मोदी जी। नेहरू जी तब थे, तब तो कोई और पार्टी उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, लेकिन देखिए कांग्रेस भी थी, पूरा विपक्ष आ गया, लेकिन मोदी जी ने इतिहास रचा। कुछ नहीं है ऐसा। अब यहाँ पर कह दिया गया है कि ये वसुंधरा राजे सिंधिया का इलाका है। मोदी जी अपने गुजरात को संभाले या केंद्र की सरकार को संभाले, शाह बाबू भी यही काम करें। यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया को पहचाना जाता है। देखिए, उपचुनाव से पहले वसुंधरा को मनाने में जुटी पार्टी, ये खबर आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने एक दिन पहले ही दिखा दी थी। हमने एक दिन पहले ही दिखा दिया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाने में जुटी हुई है। तमाम न्यूज चैनल दिखा रहे थे अलग अलग तरीके से, लेकिन हमने आपसे कहा था भजनलाल शर्मा को खास तौर पर इसीलिए भेजा गया कि होंगे आप मुख्यमंत्री,
इस समय पार्टी को बचाना, सरकार को बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सरकार आई है मोदी सरकार, 1 साल तक कहीं की सरकार गिरनी नहीं चाहिए, हार नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की ताजपोशी के लिए आगे आना हो तो जाइए, घर पर जाकर दरवाजा खटखटाइए, मुलाकात कीजिए मैडम से। और ये करना पड़ा, भजनलाल शर्मा गए थे, मुलाकात करके आए। अब खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की जल्दी ही ताजपोशी हो सकती है। क्यों? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो अब हट गए, अलग हो गए। देखिए, मैं कैबिनेट वाली खबर आपको पढ़कर बताऊंगा, लेकिन केपी मलिक का इस ट्वीट को जरा गौर से देखिएगा। इसमें लिखा है, देश के बड़े व्यापारी और राजनीतिक मौसम विज्ञानी का सोनिया गांधी और राहुल गांधी के को बेटे की शादी का न्योता देने उनके घर जाना, यानी मुकेश अंबानी का जाना। दूसरा क्या बताया, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का पिछले 2-3 दिनों में एकाएक सक्रिय होना, जो अब तक निष्क्रिय बनी, प्रचार नहीं किया था, कुछ नहीं किया, इसलिए लोकसभा चुनाव में दिक्कत हुई। राजस्थान सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का अपने पद से इस्तीफा देना, ये सारी चीजें बता रही हैं कि खेल पलटने जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे सिंधिया में एक तरह की रेस थी कि वो मुख्यमंत्री बनेगा या मैं बनूंगा या वो बनेंगी। वसुंधरा हटी थी तो किरोड़ी लाल मीणा को लगा था वो बनेंगे, लेकिन उनको भी नहीं बनाया। अब किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनको मनाने की अलग कोशिश चल रही है कि मान जाओ भाई, ऐसे मत करो, फजीयत मत करो, अभी तो 1 महीना ही पूरा हुआ है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बने, कुछ तो करो, कुछ तो लिहाज रखो भाई, थोड़ी तो। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जिसका मन कर रहा है वो कर रहा है, जिसका मन कर रहा है इस्तीफा दे रहा है, जिसका मन कर रहा है वो बयान दे रहा है, जिसका मन कर रहा है वो मोदी शाह को चुनौती दे रहा है, चल रहा है। अब इन सब के बीच कांग्रेस ने जो कदम उठाया वो कांग्रेस का कदम दिखाने जा रहा हूं। आज तक ने खबर छापी है, क्या राजस्थान क्या है शैडो कैबिनेट जो बनाने जा रही कांग्रेस, जानिए कैसे और क्या काम करेंगे ये नेता। दरअसल एक राजस्थान के अंदर शैडो कैबिनेट बनने जा रही है। राहुल गांधी के निर्देश के बाद एक शैडो कैबिनेट राजस्थान में काम करेगी। आप कहेंगे सत्ता में तो बीजेपी है, शैडो कैबिनेट कहां से आ गई, कि कांग्रेस कैसे बना लेगी कैबिनेट? तो यही होने जा रहा है। अब घेर इस तरीके से गए हैं कि जो स्थानीय राजनेता है वहां के, उनका किसी भी तरह का विरोध मोदी शाह कर नहीं पा रहे, वो चुपचाप बैठे हैं। भजनलाल शर्मा का पत्ता कटेगा, वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगी और शैडो कैबिनेट कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। खबर क्या है इसको भी पढ़ लीजिए, एनडीटीवी ने छापा। राजस्थान पॉलिटिक्स, राजस्थान में शैडो कैबिनेट बनाने जा रही कांग्रेस, भजनलाल की पढ़ेंगी मुश्किल है। यानी कुल मिलाकर अब सबसे पहला इस्तीफा, अब ये लग रहा है अब दौड़ सी चल गई है, कहां का सबसे पहला इस्तीफा होगा। क्या सबसे पहले इस्तीफा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का होगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का होगा, राजस्थान में भजनलाल शर्मा का होगा, या हरियाणा में नायब सिंह सैनी हटेंगे? क्योंकि यहाँ पे अपने में ही सर टप्पल चल रही है और कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर आप सोच रहे हो योगी आदित्यनाथ के पीछे अखिलेश यादव, राहुल गांधी पड़े, नहीं। कौन कौन पड़ा है? केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, मोदी शाह, और ऊपर से अब एक और आ गए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी। अगर आप इधर जाते हैं बिहार में तो नीतीश कुमार नाराज चल ही रहे। अगर आप जाते हैं महाराष्ट्र में तो एकनाथ शिंदे के खुद के विधायक नहीं चाहते वो बने। इसके अलावा अजित पवार नाराज चल रहे हैं। हरियाणा में आपको मैंने दिखाई दिया, राव इंद्रजीत सिंह, उसके अलावा अनिल विज, ये तमाम लोग नहीं चाहते नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, माना जा रहा है कि पहले से हटा दो उन्हें। ऐसे ही राजस्थान में हो रहा है। ये तमाम नेताओं ने अपने ही नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस्तीफे दर इस्तीफे एक एक राज्य में गिरने जा रहे हैं। नमस्कार।